इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। परमेश्वर के साथ सभी बातें संभव हैं। चलिए, आपने कुछ चमत्कारों को आते हुए पाया, पर आपको अपने विश्वास को बढ़ाना होगा, अपने विश्वास को मुक्त करना होगा और अडिग खड़ा होना होगा और बीच में कहीं रुकना नहीं होगा और शैतान को आपको बरगलाने देना होगा कि आप अपने सपने त्याग दें, क्योंकि ये अभी बहुत दूर है। खैर, मेरे पास एक वचन है जिसे मैं आज आपके लिए लाना चाहूंगी और मेरा मानना है कि ये सचमुच आप में से बहुतों की मदद करेगा, साथ ही ये मेरी भी मदद करेगा, बस दोबारा इसका प्रचार करने और इसे सुनने से। मेरे ख्याल से पिछले साल नवंबर में मैंने एक टेलीविज़न प्रोग्राम देखा और मैंने किसी को कहते सुना, सब ये एक मसीह प्रोग्राम नहीं था, वो मसीह टिप्पणी करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, पर मैंने उन्हें कहते सुना अभी चीज़ें संभव हैं, और इसने एक तरह से मेरे अंदर खलबली मचा दी और मैंने सोचा अगले साल के लिए यही मेरा वचन होगा। और मैंने सोचा कि एक तरह से परमेश्वर ने मुझे एक असाइनमेंट दिया है लोगों के विश्वास को झंझोरने के लिए, कि बस इस पर प्रचार करूं और आपको प्रोत्साहित करूं बाहर निकलने के लिए और आपको हर समय सुरक्षित कंफर्टेबल जोन में रहने से रोकने की कोशिश करूं। हमें बहादुर, निडर और साहसी होने की ज़रूरत है और उसमें कदम बढ़ाने की ज़रूरत है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। यहाँ तक कि यदि हम न समझ रहे हो कि ये क्या है जो परमेश्वर कर रहे हैं, और यदि आप सकारात्मक नहीं भी हैं तो भी आप सफल होंगे, क्योंकि आप कभी जान नहीं पाएंगे कि आप सफल होंगे कि नहीं यदि आप असफल होने का मौका लेने के लिए तैयार नहीं है तो। आमीन। सोचती हूँ आप किस तरह का चांस ले रहे हैं पास्टर टॉमी, जब आपने लॉ में हॉस्पिटल खरीदा और आपको कितना विश्वास मुक्त करना पड़ा उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, या वो प्रोजेक्ट जो आप लोग कर रहे हैं। अब क्या ये कोलोराडो शहर है और हम इसमें शामिल रहे हैं और साथ ही आर्थिक रूप से मदद भी कर रहे हैं, और पता है ये सब अद्भुत है कि आपकी ज़िंदगी को कितनी खुशहाल बना देता है यदि आप दूसरे लोगों के लिए आशीष बनने में व्यस्त रहते हैं तो। पर कई बार इसे करने के लिए विश्वास लगता है, क्योंकि कई बार आप महसूस करते हैं कि आपको मिला है जो आप संभाल सकते हैं और जो पहले से ही आपकी समझ से परे है, और फिर दूसरे लोगों की मदद करने की कोशिश में शामिल होना ये ऐसे है जैसे माय गॉस पर। आमीन। और परमेश्वर आपको वही बुलाते हैं जहां पर आपको रख सकते हैं। पता है, हम हमेशा मांगते हैं, मेरा मतलब है ये सुनने में अच्छा लगता है कि परमेश्वर आपके साथ सभी बातें संभव है। पता है, टीवी प्रोग्राम ये नहीं कहा कि परमेश्वर के साथ, पर बेशक मैंने इसे जोड़ दिया क्योंकि ये शास्त्र वचन है। ये कहना आसान है कि परमेश्वर के साथ सभी बातें संभव हैं, पर तकरीबन हर समय हम सोचते हैं कि इसका मतलब है कि हम बस पीछे बैठे रहेंगे, और यहाँ है वो कारण कि हम परमेश्वर के साथ क्यों साझीदार हैं। हमारी एक भूमिका है और उनकी एक भूमिका है। हमारी भूमिका है विश्वास करना, विश्वास में रहना, और परमेश्वर की भूमिका है उसे करना जो हम नहीं कर सकते, और हमारी भूमिका उसे करने की भी है जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं। वो जो कुछ भी हो उसके साथ सहयोग करना जो हम परमेश्वर से मांगते हैं कि वो हमारे लिए करें। सबसे पहले आपका पहला होमवर्क असाइनमेंट बाकी के बचे हुए सालों के लिए, याकूब 4:2 में लिखा है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। यदि आप विश्वास में मांगे तो परमेश्वर आपकी सुनते हैं, और जब तक आप कुछ ऐसा नहीं मांग रहे जो बिल्कुल उनकी इच्छा नहीं है तो भी आप उसे पाएंगे। अब बाइबल आपको ये नहीं बताती कि आप इसे कब पाएंगे, कौन से दिन पाएंगे। इसमें लिखा है प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। मरकुस 11 में लिखा है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आपको विश्वास करना होगा कि आपको ये आत्मा में मिल गया है, ये कि आपके पास
आने के रास्ते पर है और ये कि आप इसे पाएंगे, पर आपको ठीक से पता नहीं कब। इसीलिए इब्रानियों में लिखा है कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को विश्वास और धैर्य से प्राप्त करते हैं। वहां विश्वास की एक परिभाषा है जो हमारे पास है, और तभी आप किसी बात के लिए विश्वास करते हैं। परमेश्वर से कुछ मांगे और आप सचमुच विश्वास करें कि आपने परमेश्वर से सुना है, और विश्वास करें कि परमेश्वर इसे करने वाले पर आप कुछ भी होता हुआ देखते नहीं हैं। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? और आपको कुछ भी होता हुआ महसूस नहीं हो रहा है। यदि आपको धैर्य की ज़रूरत होती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक शुरुआत है, और शुरुआत अक्सर उत्साहित करने वाली होती है, क्योंकि ये एक नई चीज़ होती है और हम उत्साहित हैं कि अरे भाई अब आप फिनिश लाइन पर पहुंचते हैं, और आप असल में देखते हैं वो बात हो गई है। पर वहाँ वो मध्य है। मेरे ख्याल से मैंने एक वर्शिप सॉन्ग गाया था इस सप्ताहांत, उसका संबंध परमेश्वर के मध्य में होने से है। और देखिए, यही है जिसे हमें महसूस करने की ज़रूरत है कि हम मध्य से होकर गुजरे और अपनी उम्मीद ना छोड़ें, परमेश्वर में विश्वास रखें। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं, और शायद आप में से बहुतों ने ऐसा किया हो और परमेश्वर ने आपको समझा हो। और क्योंकि पता है, कई बार हम विश्वास में सुस्त हो सकते हैं, या ईमानदारी से कहूँ तो कई बार हम इन सब चीज़ों के आदी हो जाते हैं, और ये अपने आप में दुखद है। ये ऐसा है जैसे हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से बहुत ज़्यादा परिचित हो जाते हैं कि हम सचमुच उस आश्चर्य की ओर सराहना नहीं कर सकते हैं। मुझे परमेश्वर से एक समय ये कहना याद है कि परमेश्वर, आप उन बातों को क्यों नहीं करते जो आप किया करते थे जब मैं पहली बार आपके साथ रिश्ते में आई थी। ये बस ऐसे लगता था जैसे कुछ उत्साहित करने वाला है जो हर समय हो रहा है। परमेश्वर, आप उन चीज़ों को क्यों नहीं करते हैं जो आप किया करते थे। उन्होंने कहा, मैं अभी भी उन चीज़ों को कर रहा हूँ, तुम बस आदी हो चुकी हो। आमीन। तो हमें थोड़ा और चकित होने की ज़रूरत है। चकित होइए कि यीशु हमारे लिए मरे। चकित होइए कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करने आता है। चकित होइए कि यीशु ने कहा कि मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। चकित होइए कि हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, कि हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं और हम उनसे कह सकते हैं अपनी छोटी सी दयनीय ज़रूरतों के बारे में, और वो परवाह करते हैं, और वो जवाब देते हैं। हमें चकित होने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करेंगे जगत के निर्बल और मूर्खतापूर्ण बातों को हराने के लिए। मुझे यकीन है आप चकित हैं पास्टर टॉमी पर। आपको हमेशा चकित होना चाहिए उस पर जो परमेश्वर ने किया है इन ड्रीम सेंटर्स के जरिए। परमेश्वर के साथ सभी बातें संभव हैं। चलिए भी, आपने कुछ चमत्कारों को आते पाया है, पर आपको अपने विश्वास को बढ़ाना होगा, अपने विश्वास को मुक्त करना होगा, और अडिग खड़ा होना होगा, और बीच में कहीं रुकना नहीं होगा, और शैतान को आपको बरगलाने देना होगा कि आप अपने सपने त्याग दें, क्योंकि ये अभी बहुत दूर है और ये नहीं होगा, कभी भी नहीं। और मैं ये समझती हूँ, पता है, मैं इसे लंबे अरसे से कर रही हूँ। मेरा मतलब है जैसे एक लंबे समय से। ये मेरी पहली कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये मेरी पहली शिक्षा नहीं है, और ये बहुत आसान होगा बस पूरी बात को नीरस पाने के लिए, पर मैं इसे करने से इनकार करती हूँ। मैं उत्साहित होंगी कि हर बार परमेश्वर मुझे अपना मुंह खोलने देते हैं। ये अच्छी बात है। मैं पिछले हफ्ते बस सोच रही थी, देखिए, मेरा मानना है कि शिक्षा देने का सौभाग्य पाना और परमेश्वर के वचन का प्रचार करना संभवतः बहुत बड़े सम्मान के बारे में है, और जो मैं कभी भी पा सकती हूँ। और मैं हमेशा चकित होंगी कि परमेश्वर मुझे चुनते हैं। मैं हमेशा चकित होना चाहूँगी कि वो मुझे इसे करने के लिए बहुत मजबूत बनाए रखते हैं। मैंने ब्रेक के दौरान एक टिप्पणी की थी, और मैंने कहा, जानते हैं मुझे क्या चकित करता है? आप में से कितने सोचते हैं कि हमें और ज़्यादा चकित होना चाहिए? जानते हैं मुझे क्या चकित करता है? वो ये है कि इतने सालों में हजारों शिक्षाओं और टेलीविज़न शो और रेडियो शो और इंटरव्यू वगैरह वगैरह करने के बावजूद मेरी आवाज़ अभी भी इतनी दमदार है।
मेरी शिक्षा देने के करियर के दौरान सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ जहां मुझे मेरी आवाज़ के साथ दिक्कत हुई, और पहली बार, खैर एक बार मेरी अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से मैं लैरिंजाइटिस लगातार प्रचार कर रही थी, और अपनी आवाज़ को कारगर बनाने के लिए मैंने ज़बरदस्ती की और मेरी आवाज़ के साथ दिक्कत हो गई 4 महीनों के लिए, और मैं इसे दोबारा नहीं करूँगी। मैं नहीं कहना चाहती, मुझे क्षमा करना, आज मैं उपदेश नहीं दे सकती, मेरी आवाज़ ख़राब है। बजाय इसके लिए मैंने कहा मैं इसे करूँगी। आप जानते हैं दृढ़ निश्चयी होना अच्छा है, पर कई बार आप मूर्खतापूर्ण रूप से दृढ़ निश्चयी हो सकते हैं। और फिर एक और बार मुझे दिक्कत हुई, मैं कोलोराडो में थी और मैं मेंढक की तरह बोल रही थी। फिर मैंने उपदेश दिया और उससे मुझ पर कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ा, पर उसके अलावा मुझे याद नहीं कि किसी और समय मेरी आवाज़ उससे अलग हुई हो जैसी इस समय है। और मैं नहीं सोचती कि परमेश्वर के सिवाय ऐसा संभव है। परमेश्वर के साथ सभी बातें संभव हैं, सिर्फ परमेश्वर के साथ। आमीन। मुझे नहीं पता कि हम समझ पाए कि ऐसा कहने का क्या मतलब है कि परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं, और हमें कभी भी उन लोगों की तरह नहीं होना चाहिए जो आसानी से हार मान लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर के साथ हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो वो हमें करने के लिए कहते हैं। अब हमें वो नहीं करना है जो वो कोई और कर सकता है, तो हमें दूसरे लोगों के साथ तुलना और होड़ लगाना बंद करने की ज़रूरत है। पर कुछ भी जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कहते हैं, आप उसे कर सकते हैं। परमेश्वर आपको हमेशा आपके स्थान के लिए अनुग्रह देंगे। यदि आपके पास एक बच्चा है जिसकी विशेष ज़रूरत है, परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे उस बच्चे की परवरिश के लिए। यदि आपके वैवाहिक जीवन में इस समय कठिन परिस्थिति है, परमेश्वर उस स्थान के लिए आपको अनुग्रह देंगे। बहुत से लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। मैंने एक परिस्थिति के बारे में सुना है बस इस बीच, आज जब मैं यहाँ हूँ, एक दंपत्ति की समस्या है। दोनों काफ़ी समय से सेवकाई में हैं। क्या आप सोचते हैं कि वे निभा लेंगे? मुझे नहीं पता वे निभा पाएंगे या नहीं। वो अपना मन उस पर नहीं बना सकते जो वो चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि अब हम परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। काश हमारे पास निर्णय करने का वो ऑप्शन होता है जो हम चाहते हैं। इसे सब लोग क्या कहेंगे कि मैंने और देव ने इतने सालों तक सेवकाई की। यदि हमारे वैवाहिक जीवन में कोई समस्या हो और हम बस हार मान लें और कहें खैर अब बस हम तलाक ले लेंगे। मैं किसी को बुरा महसूस कराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ जिनका तलाक हो गया है। परमेश्वर तलाक से नफरत करते हैं, पर वो तलाकशुदा से प्रेम करते हैं। मेरा तलाक हुआ जब मैं 22 साल की थी। मैंने गलती की और वो दूसरी औरतों के पीछे भागता था और बस एक चोर था वगैरह वगैरह। कई बार कारण होते हैं कि क्यों आपको एक परिस्थिति से बाहर निकलने की ज़रूरत है। परमेश्वर आपसे शोषित होने की मांग नहीं कर रहे, ना ही हमें आसानी से हार मान लेनी चाहिए और बस कहना चाहिए खैर हम बस निभा नहीं सकते। खैर कौन है जो बिना प्रयास किए करता है? हमारे कट्टर विरोध मतभेद हैं, खैर किसी तरह से उनका समाधान करो। क्या कोई समझ रहा है मेरे कहने का क्या मतलब है? देखिए, इसका एक हिस्सा मसीहियों की समस्या बन गया है अच्छी साख न रखने के कारण, या चर्च अच्छी साख नहीं रख रहे हैं, क्योंकि कई बार आप हम में और दूसरे लोगों के बीच अंतर नहीं बता सकते, बिल्कुल भी नहीं। ऑलराइट, अब मुझे पत्थर मत मारना। यशायाह 43:18-19 ये आपके लिए है। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करती हूँ, चलिए भी, यह आपके लिए है। मैं एक नई बात करता हूँ। अब कोई कह रहा है हाँ मैं ये शास्त्र वचन सैकड़ों बार सुन चुका हूँ। खैर, आप इसे दोबारा सुन रहे हैं। शायद इस बार परमेश्वर चाहते हैं कि आप इसे पकड़ लें और इस पर विश्वास करें और कहें हाँ, परमेश्वर हमारे जीवन में एक नई बात कर रहे हैं। और मैं बैठकर अपने बारे में दुखी महसूस नहीं करना चाहूँगा और अतीत की ओर देखता रहूँगा और उन सब चीज़ों के बारे में सोचता रहूँगा
मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थामूंगा और अगर किसी और को आशीष मिल सकती है तो वो मुझे मिल सकती है। आमीन। मैं बाइबल से 3 कहानियां पढ़ना चाहती हूँ। ये दृष्टांत नहीं, ये वो बातें हैं जो हुई हैं। लूका 5:18-19। और देखो, कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे, क्योंकि वे चाहते थे कि यीशु उसे चंगा करे। वे उपाय नहीं ढूंढ सके। और आपको पता है, कहानी वहां समाप्त हो सकती थी। उन्हें कोई उपाय नहीं मिला, वे बस उसे घर वापस ले आए। और यही है जो बहुत से लोग करते हैं। वे कुछ करने के लिए निकलते हैं और वो कठिन लगता है या ऐसे लगता है जैसे कोई उपाय नहीं है। खैर देखिए, जब आपको कोई राह न दिखे तो यीशु वो राह है। और मेरा मतलब यह है कि मैं यहाँ बस उपदेश देने और चीयर लीडिंग सेशन के लिए नहीं आई हूँ। मेरा मतलब है कि परमेश्वर आपके जरिए वो कर सकते हैं जो आप स्वयं कभी नहीं कर सकते। पर आपके पास एक काम है और वो भी कभी भी हार मत मानो। जब वो इसे करने के लिए कोई उपाय नहीं ढूंढ पाए भीड़ के कारण, तो वे कोठे पर चढ़ गए। ऐसा कौन करता है? आज हमारे पास बहुत ज्यादा कोठे पर चढ़ने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने इस आदमी को लिया जो खाट पर था। पता नहीं कितने लोगों ने उसे उठाया था और किसी न किसी तरह से वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने कोठे से कुछ खपरेल निकाल लिया और उन्होंने उस आदमी को नीचे लटका दिया और ठीक यीशु के सामने उतार दिया। अब यीशु आपको इसके बारे में कुछ करना होगा, क्योंकि वो आपके सामने है और वो जा नहीं रहा है। हम विश्वास करते हैं कि आप उसे चंगा कर सकते हैं। और यीशु ने पहले उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। पर ऐसा करने से शायद लोग जान जाएं कि मेरे पास पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य है, खड़े हो जाए और चंगा हो जाए। आमीन। खैर, उसे उठाकर अंदर लाया गया और छत के जरिए नीचे उतारा गया, पर वो चलकर बाहर आया। चलिए भी आप यीशु के साथ अपने रिश्ते में शायद अपने किसी मित्र द्वारा उठाकर लाए गए हों, पर हनी आप चलकर बाहर आ सकते हैं और फिर आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जो अगली बार दूसरे लोगों को उठाकर ला रहा हो। लूका 19:1-5 ये बाइबल में मेरी सबसे पसंदीदा कहानियों में से एक है। वो यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था और देखो, जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। चुंगी लेने वालों से घृणा की जाती थी और वे चालाक होते थे और वे सबके सब धनी होते थे, क्योंकि एक बार उन्होंने रोमन लोगों के लिए चुंगी इकट्ठी कर ली और वे उसे दूसरी राशि में जोड़ सकते थे और उसे अपने पास रख लेते थे। इसलिए लोग उनसे नफरत करते थे, क्योंकि वे उनसे हमेशा बेईमानी करते थे। और वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, तो जाहिर है वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। वो चालाक था और उसके पास धन था। पर मुझे परवाह नहीं कि आपके पास कितने पैसे हैं। यदि आपके पास यीशु नहीं है तो आप अपने पैसों से खुश नहीं होने वाले। आपका पैसा आपको शांति नहीं दे सकता जब आप रात को लेटते हैं। आमीन। ना ही आपकी प्रसिद्धि या समाज में आपका महत्वपूर्ण स्थान। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, क्योंकि वो नाटा था। उसकी एक समस्या भी थी। वो भीड़ के उस पार नहीं देख सकता था। बेचारा नाटा चक्के। खैर, काश मैं लंबा होता तो जीवन में मैं बहुत सी बातों से
वंचित नहीं होता। बहुत सारे लोग अपने किसी एक घाटे की ओर देखते हैं और वे भूल जाते हैं कि इसे कुचल देना परमेश्वर के लिए कितना आसान काम है, और फिर भी वो उन्हें सक्षम बनाते हैं कुछ बड़ा और महान करने के लिए। यदि वे बस हार ना माने तो उन्हें हार मानने की जरूरत नहीं है। आपका अहित क्या है? खैर, बचपन में मेरा शोषण हुआ, खैर मुझे स्कूल जाने को नहीं मिला, खैर मेरे माता पिता नहीं थे जो मुझसे प्रेम करे, मुझे उचित शिक्षा नहीं मिली, मेरा शोषण हुआ, मैं एक अनाथ था। ये हम सब के पास किसी न किसी प्रकार की कमी है। हम सबको कुछ मिला है जो हमारे पास नहीं है, पर हम सबके पास कुछ न कुछ जरूर है। आमीन। आपको संभवतः उससे और ज्यादा उत्साहित होना चाहिए, पर मैं आपको क्षमा करूंगी। मुझे पता है आप बहुत समय से सुन रहे हैं। पर उसने हार नहीं मानी। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी मार्ग से जाने वाला था, क्योंकि वो खोजी था, वो रचनात्मक था। मेरी एक समस्या है, मैं ना चाहूं पर ये छोटे छोटे पांव दौड़ेंगे और शायद उन लंबे पैरों से भी ज्यादा तेज गति से, मुझे नहीं पता, वो दौड़ कर गया और एक पेड़ पर चढ़ गया। जब यीशु पास से गुजर रहे थे, मैं उन्हें देख सकूंगा। क्या आज कोई मुझे महसूस कर रहा है? पर वो भाग है जो मुझे बहुत पसंद है। आप देखिए, यीशु को इस तरह का रवैया पसंद है जो उन्हें खुश करता है। तो आगे दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी मार्ग से जाने वाला था। और जब यीशु उस जगह पहुंचे तो उसकी दृष्टि करके सोचती हूं उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो क्यों अचानक रास्ते पर चलते हुए ठीक उसी जगह पर देखेंगे जहां जक्कई था, क्योंकि वो जक्कई के विश्वास को महसूस कर सकते थे और उन्होंने वही किया। आप याद करें, जब वो स्त्री जिसे लहू बहने का रोग था, उसने यीशु के लिबास की झालर को छुआ और उन्होंने कहा, किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। खैर, उसने उनके शरीर को नहीं छुआ था, उसने उनके आंचल को छुआ था, पर उन्होंने उसे छूते हुए महसूस नहीं किया होगा, पर उन्होंने उसके विश्वास को छूते हुए महसूस किया। और उस विश्वास ने उन्हें प्रभावित किया और उन्होंने कहा, हे जक्कई, वहां से हट, उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। मैं आपको वो बताऊंगी जिससे वे फरीसी नाराज हो जाते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं धार्मिक हूं और मैं हर चीज सही करता हूं, मैं सभी नियमों का पालन करता हूं, और ये एक धोखेबाज व्यक्ति है और एक चुंगी लेने वाला और चालाक है, और आप उसके घर जाने के बजाय मेरे घर आने के, वो हमारे धर्म की परवाह नहीं करते। वो हमारा विश्वास देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ विश्वास। वो उसकी तलाश करते हैं जो अपना विश्वास उनमें डालेगा। देखिए, जक्कई ना सिर्फ यीशु को देखना चाहता था, पर वो प्रायश्चित करना चाहता था, क्योंकि ये अगली बात है जो वो करता है। वचन 8 में, लूका 19:8 पर जक्कई खड़ा हो गया। सब लोग, खैर वचन 7 ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। बहुत ही ओ आप पापी हैं, आप शायद यीशु आपके घर आ सकते हैं। आमीन। वो स्वस्थ लोगों के लिए नहीं आए, वो बीमारों के लिए आए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करने के लिए
लिया है तो उसे चौगुना कर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। उसकी तरफ देखो। जीवन भर के पाप, जीवन भर लोगों से धोखा और चालाकी करना और उनके पैसे चुराना उतनी ही जल्दी। उसने प्रायश्चित किया, मैं इस तरफ और जीना नहीं चाहता। जक्कई, आज तेरे घर में उद्धार आया है, तेरे घर में। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।